नमस्कार दोस्तों, मैं अवश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि 13 सितंबर को हुआ था और उसके बाद से अभी जाके आज 19 सितंबर को फाइनल आंसर की आई है, सॉरी प्रोविज़नल आई है। इसके बाद एक फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है। तो आपने अपना मिला लिया होगा सभी, क्या कहते हैं कि किसका कितना सही है, किसका कितना गलत बन रहा है। मैंने अभी तक कट ऑफ एनालिसिस नहीं दिया था बिहार का, इसलिए कि क्योंकि अभी लोगों को पता है कि एक कोचिंग वालों से सब मिलाते हैं और देखते हैं कि कितना सही कितना गलत। मैं वेट कर रहा था इसी एक प्रोविजनल आंसर की आने का, तो आने के बाद और मैंने अपना जो मेरा एनालिसिस रहा है साथ में बाकी कोचिंग का भी देखा, बाकी कोचिंग चैनल वालों को भी देखा कि उनका क्या मत है इसमें, कि कितना जा सकता है कितना नहीं जा सकता है। सब कुछ देखते हुए मैं पिन पॉइंट पे आपको बता रहा हूँ इसी चैनल पे, इसी वीडियोस में। आपको मान के चलिएगा बाकी जितने भी कोचिंग वालों को मैंने देखा है एक एनालिसिस करके, और लगभग इसी के आसपास रहने वाला है कट ऑफ। क्योंकि आप इसी चैनल पे जाके मैं पुराने वीडियोस का लिंक डाल देता हूँ जो बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी 70 का जो हुआ था, मैंने जो उसमें कट ऑफ बताई थी एग्जैक्ट वही था। मैंने 90 टू 95 बताया था। ये भी बताया था किसी भी हालत में 90 से नीचे नहीं रहेगा, किसी भी हालत में 95 के ऊपर नहीं रहेगा, और जनरल कट ऑफ 91 था, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैंने वही बताया था, वही कट ऑफ हुआ था। अब जाके मैं लिंक दे रहा हूँ, मैं पुरानी वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ, आपको इसके बाद किसी और वीडियोस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ही कम समय में एक छोटे वीडियो में मैं आपको एक कट ऑफ बताता हूँ कि उसके अगर आसपास आप हैं तो आप बहुत सुरक्षित हैं, ठीक है। क्योंकि जो इस बार का पेपर आया था काफ़ी पहले के जैसे नहीं था, एनालिटिकल पेपर था, और लोग बता रहे पेपर बहुत कठिन था। जी नहीं, पेपर बहुत कठिन नहीं था। बिहार पीसीएस का या फिर किसी भी स्टेट के पीसीएस का पेपर ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ और उसको आप अपने अकॉर्डिंग लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल के मैं आपको बताता हूँ 85 प्लस माइनस 3, ठीक है। आप कहेंगे ज़्यादा मैं कम बता दिया हूँ, जी नहीं, इतना ही मैं बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। 85 प्लस माइनस 3 इसी के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। ओबीसी 83 प्लस माइनस 3, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कट ऑफ जब निकलेगा, आंसर जब आएगा, रिजल्ट आएगा, तो आप एक बार आगे टैली कीजिएगा। हो सकता है किसी एक में, किसी एक सेक्शन से मैं गलत हो जाऊँ, जैसे एसटी या एससी का गलत हो जाऊँ, लेकिन जनरल ओबीसी का मोस्ट ऑफ द एक्यूरेट रहने वाला है, ठीक है। मैं 100% किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सी क्या कहते हैं कि इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ठीक है। लोगों का अलग अलग तरीके से लोग अपना नंबर भी पूरा नहीं बताते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओबीसी का 83 प्लस माइनस 3, ईडब्ल्यूएस का लगभग यही होगा, ठीक है। 83 प्लस माइनस 3 लगभग यही रहने वाला है। और मैं आपको एससी का बताता हूँ 72 प्लस माइनस 3, 72 ले लीजिएगा। 72 की इससे आगे आस पास ही रहेगा, हो सकता है और कम चला जाए, लेकिन 72 प्लस माइनस 3 इससे ज़्यादा नहीं, नीचे नहीं जाने वाला है, ठीक है। 72 प्लस माइनस 3। एसटी का कम हो सकता है बिल्कुल, 65 प्लस माइनस 3, ठीक। तो इसके रेंज में अगर आप हैं तो आप मेंस में लग जाइएगा, ठीक है। फीमेल का देखिए कट ऑफ बहुत कम जाता है। जितनी भी कैटेगरी मैंने बताई है, महिलाएं इस कैटेगरी से आ रही हैं, अपने बताए हुए कैटेगरी से 5 to 8 कम कर लीजिएगा माइनस में, ठीक है। मतलब क्या, जनरल फीमेल अगर है तो 85 मैंने बताया जनरल का, तो यहाँ आप 10 पीछे आ जाइए, लगभग 75 78 के आसपास, ठीक है। तो लगभग 5, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 6 प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा। अपने सभी मेन कैटेगरी से, जनरल की मेन कैटेगरी से 6 प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा। तो ऐसे क्योंकि फीमेल का भी सबका अलग अलग कट ऑफ निकलता है बिहार पीसीएस का, तो मैंने उसी के हिसाब से एनालिसिस करने की कोशिश की है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, ये 5 मिनट के अंदर ये वीडियो सोचा मैं बना के जल्दी से इसको ख़त्म करूं, क्योंकि मुझे बाकी करंट अफेयर मुझे लाने हैं। अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम होना है 12 अक्टूबर को, उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।